हेलो हेलो। सो गाइज अब मैं कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है? पहले पहला ही कराएंगे। तो यार एक बात है, ये फिर दोबारा से वैसे ही क्वेश्चन हमने स्टार्ट करें भी रिचोस के। आज हमारी फाइनल प्रैक्टिस है और मैं थोड़े से और इसके बाद ना एक बहुत शानदार क्वेश्चन लूंगा भाई, ठीक है? एक क्लास, बस भाई बातें नहीं करेंगे। देखो ये 12 वोल्ट है या 8 वोल्ट है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा होगा? मेरे हिसाब से 12 वोल्ट से कुछ आई1 करंट निकाला होगा, या ऐसे ही करा या नहीं करा? 12 वोल्ट से आई1 निकाला। तो बच्चों एक बात फोकस करिए कि एक ब्रांच के थ्रू बोलो करंट हमेशा क्या रहता है? तो अगर आई1 निकला है तो लौट के भी कितना आएगा? क्या सबने यही करा है अभी तक? तो अगर आई1 निकला है तो लौट के भी कितना गया? आई1। अब आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं? इसी आई1 को बांट दूं कि इधर आई2 भेज दिया, इधर आई1 माइनस आई2 भेज दिया, या तो ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो, और या ऐसा नहीं करना तो बोलो कैसा कर लो कि मैंने यहां से आई2 भेज दिया। क्या भेज दिया बोलो? अगर यहां से आई2 गया तो यहां तक भी कितना जाएगा बोलो, और इधर से भी जब गया आई2 है तो लौट के भी कितना आएगा? अब सिंपल सी बात है, ऊपर से आई1 आया, उसमें से आई2 यहां जाता दिख रहा है, तो बचा हुआ आई1 माइनस आई2 यूं जाएगा, और यहां भी आई1 माइनस आई2, और आई1 माइनस आई2 में आई2 जैसे ही जुड़ेगा तो आई2 से आई2 कट जाएगा, बिकॉज वो माइनस का है प्लस का है, और बचा हुआ आई1 ऊपर चला जाएगा। सही बन गया कि नहीं बन गया? अरे जैसे मर्जी कर लो यार, आप ऊपर से आई1 लाके इधर आई2 भेज दो, नीचे बच जाएगा आई1 माइनस आई2, पूरे में आई1 माइनस आई2 चला दो। मैंने आपको बोला ये बात तो कि आप इसके अंदर इतनी फ्रीडम है साले इसके अंदर कि आप जैसे मर्जी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इज दिस फाइन? नहीं आ रही बात समझ में, है ना? सिस्टम क्लियर हो रहा है? सो क्या करेंगे यहां पर? अब लूप बनाएंगे बच्चों। लूप कैसा बनेगा बोलो? ऊपर वाले में तो ऐसा बना दूं, अरे उसके पॉजिटिव से नेगेटिव बना दो, और इसके इसमें ऐसा बना दो। चलो बोलो भाई इन लूप, लूप कौन सा? तो मैंने नाम ही नहीं दिए, चलो नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। चलो लूप का नाम बोलते हैं पहला, इन लूप सी बी ई डी सी। चलो सी बी ई डी सी। यहां से ओए पीछे बातें नहीं भाई प्लीज, आपका हो गया तो यहां पर देखना। फिर भी प्लस से चले हैं, जब तक कोई रजिस्टर नहीं आएगा, कोई लोड नहीं आएगा, तब तक हम आई इंटू आर नहीं लेंगे। सो जैसे ही यहां पर गए पहला लोड आया भाई, और जैसे ही हमारे पास पहला लोड आता है, सो यहां पर 2 ओम का रजिस्टर है और इतने ओम का, इतने का करंट है बेसिकली, और जिस डायरेक्शन में मेरा लूप चल रहा है, अरे कैसे चल रहा है लूप बोलो? सी बी ई डी सी। तो ऐसे जा रहे हैं, देखो ऐसे। जब हम ऐसे जाते हैं इसका मतलब करंट की सेम डायरेक्शन में है। सो बोलो रजिस्टर और करंट का प्रोडक्ट कैसा आएगा बोलो? पॉजिटिव। अरे क्या समझ में आ गया? फिर बोलो ऊपर गए सेम डायरेक्शन में, तो बोलो क्या आएगा? और फिर नेगेटिव टर्मिनल पर गए तो माइनस का 12 बराबर 0। बोलो कितना आएगा? 2i1 और 4i1। बोलो कितना होगा? 6i1। ये होगा माइनस का 2i2 बराबर में 12। थोड़ा सॉर्ट आउट करता हूं इसको मैं, 2 से काट के, तो बनेगा 3i1 माइनस का i2 बराबर में 6। समझ ही नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? अगर मेरी एक और इक्वेशन बन जाए काम बन जाएगा। और यार ये तो मैं आपको लगभग 5 मिनट का क्वेश्चन करा रहा हूं, तो अब तक तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो मुझे बताओ जरा इसका कैसे करना है। यहां से निकले, फिर दोबारा एक लूप लीजिए, इन लूप। अब यहां से निकले हो तो मान लो ए एफ, या एफ से ले लो एफ ई बी ए एफ। चलो पॉजिटिव टर्मिनल से चलना शुरू करो। चले सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बोलो क्या आएगा? 6i2। फिर घूमे, अब यूं घूमे, फोकस करो भाई, यूं घूमे और करंट यूं जा रहा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 2 इंटू में i1 माइनस i2 एंड देन नेगेटिव टर्मिनल टकरा है। सो माइनस का 8 बराबर 0। कितना हो जाएगा बोलो? माइनस का 2i1 और माइनस 6i2 प्लस 2i2। क्या मैं आगे कर रहा हूं या हो जाएगा? अब यार अब तो बच्चों वाला खेल है, एलिमिनेशन वाला, आप लोगों को पता है आप कैसे करना है ना। सो मुझे लगता नहीं मुझे आगे बताना चाहिए ना। बन जाएगी नहीं बन जाएगी बात, है ना? प्रेरणा क्लियर है? ये चीज नहीं आया समझ? डन? अरे नहीं आ रहा क्या समझ में भाई? किसको डाउट है? किसको डाउट है बताओ? अब ये क्वेश्चन आपके सामने फिर एक और है भाई। इस बार क्वेश्चन में क्या बदलाव है भाई? निकल गया करंट वोल्टेज इसका? नहीं आया? फ्रैक्शन में आ रहा है? कोई नहीं, फ्रैक्शन में आन दो भाई। ये नहीं समझ में आया कैसे करना है यार? एक बात सुनो, अरे सचिन
पूरी की पूरी इक्वेशन में अब तक ये v देता था, i पूछता था, अब कि उसने i दे दिया और क्या पूछ दिया बोलो, v पूछ दिया। लेकिन क्या सारी ब्रांच में i दे दिया उसने? नहीं दिया भाई। तो मान लीजिए मैंने बोला a b c d e और f, तो बच्चों इस ब्रांच में 2 एम्पियर है। सब बच्चे लिखना बंद कर दो और बोर्ड पे देख लो भाई, अब जरूरी चीज है भाई। इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट दे दिया और इसकी वोल्टेज पूछ रही भाई, शोर नहीं करेगा बच्चा बिल्कुल भी। सो देखो क्वेश्चन वही रहेगा, किरचॉफ का रूल वैसे ही काम करेगा, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि इस बार कुछ देके कुछ और पूछ लिया ना। पहले ये सब देखिए आई पूछता था, अब कि आई देके बोलो क्या पूछ लिया, वी पूछ लिया। कोई नहीं, क्वेश्चन तो वैसे ही है ना मेरे पास। सो लेकिन करंट सब ब्रांच में बनाना जरूरी है बच्चों, हर ब्रांच में। सो यार ऊपर तो 2 दिया हुआ है, अगर 2 है तो यहां भी कितना होगा बोलो, 2। अब बात ये कि यहां से कितना निकला होगा, मान लीजिए यहां से i1 निकला है, कितना निकला बोलो, i1। तो अगर यहां पर i1 निकला तो यहां पर भी कितना होगा बोलो, और लौट के भी कितना आएगा? समझते नहीं है वाली बात। अरे अगर i1 निकला है तो लौट के भी कितना आएगा? अब अगर i1 निकला और यहां रास्ते में 2 चला गया तो बचा हुआ कितना जाएगा बोलो, i1 माइनस 2। क्या बोलेंगे? अरे नहीं आया समझ में। तो i1 माइनस 2 जाएगा ऊपर, अब कहीं से पॉजिटिव में चला गया। अरे कोई नहीं, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले में भेज दो चाहे नीचे वाले में भेज दो। अगर किसी को लगता है मैं ऐसे ना लेके तो ऐसे भी लेना चाहता हूं, तो समझो मैं इसको इस तरीके से भी ले सकता हूं। ध्यान दीजिएगा कि मैं ऊपर से मान लेता हूं कि ऊपर से कितना करंट आया, i1। अगर ऊपर से i1 आया तो लौट के वापस भी कितना आया होगा बैटरी में? अरे क्योंकि यार एक ब्रांच में सेम होता है, अगर i1 निकला तो लौट के भी कितना आएगा, i1। अब उस i1 में से 2 इधर चला गया तो यहां कितना जाएगा, i1 माइनस 2। लौट के यहां भी कितना बोलो, i1। एक ब्रांच में सेम रहेगा और यहां पर भी कितना बोलो, i1 माइनस 2। और यहां से i1 माइनस 2 और वो 2 मिलके बोलो कितना हो जाएगा, i1। और वो i1 ऊपर चला गया। क्या कोई दिक्कत है बताओ जरा? एक ही चीज मैं आप लोगों को कराए जा रहा हूं बार बार, एक ही क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जानी चाहिए तक ना। सो मुझे बताओ जरा भाई, लूप कैसे बनेंगे क्लास? तो यहां का लूप मैंने ऐसा बना दिया और यहां का लूप मैंने ऐसा बना दिया, जैसे मर्जी बना लो यार, क्या फर्क पड़ता है। चलो पहला भाई बोलो इन लूप, इन लूप। चलो ये वाला लूप है, बोलो क्या आएगा बोलो, ये यूं घुमाऊं। सो बोलो क्या, डी ई बी सी डी। चलो यहां से चलो, जब यहां से चले चले चले, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं, यहां पर रजिस्टर आया और रजिस्टर जब आया, फोकस, रजिस्टर जब आया तो 2 एम्पियर का करंट है और 4 ओम का रजिस्टर है, तो बोलो कितना आएगा, 2 इंटू 4 प्लस का आएगा सीधा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। फिर यूं घूमे और अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 7i1 और माइनस के टर्मिनल पर रहे हैं, तो माइनस का 18 बराबर 0। कितना आएगा बोलो, 8 बराबर में 7i1 बराबर में 18 और 7i1 बराबर में कितना, 10। i1 आ जाएगा 10 बाय में, तो करंट आ गया 10 बाय 7 एम्पियर इन द अपर ब्रांच ना, उस वाली ब्रांच में 10 बाय 7 आ गया। कोई नहीं, इसका देख लेते हैं बच्चों कितना है। अब इसमें कितना आएगा बोलो, इसमें यूं घूम रहे हैं ना, यूं घूम रहे। सो बोलो कौन सा लूप आएगा, फोकस करो, कौन सा लूप आएगा, इन लूप, FEBAF। चलो भाई यहां से चलो पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव से गए गए गए, यहां पर पहले रजिस्टर पे आए, बोलो कितना, बोलो 4 इंटू में कितना, 2। फिर यूं आए और जब यूं आए, अब इंपॉर्टेंट है, जब मैं यूं घूम के आया तो मैं यूं जा रहा हूं और ये यूं आ रहा है, सो मैं लूंगा माइनस का 3 गुना में कितना बोलो, i1 माइनस में कितना, 2। और मैं टकरा गया नेगेटिव टर्मिनल पे, तो नेगेटिव टर्मिनल का बैटरी नहीं दिया हुआ, सो उसको मैंने क्या मान लिया, V, और बराबर कितना बोलो, 0। समझे ही नहीं, इसलिए नहीं आ रही बस उनमें। सो कितना आएगा बच्चों बताओ, 8 माइनस में 3i1 प्लस का 6 माइनस का V बराबर 0। बच्चा कहेगा ना i1 पता नहीं, V बता। अरे i1 तो निकाल चुके हो ना, i1 तो निकाल चुके, बोलो कितना आएगा, 8 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ i1 यानी कितना बोलो, 30 बाय 7 प्लस में 6 बराबर में कितना कर दो बोलो, V बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम 7 आएगा, 8 7 56 हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। सो कितना होगा बोलो, 68 बाय 7 एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं, जो वोल्ट आएगा। सो इतने वोल्ट की वोल्टेज इसके पास लगी हुई है। कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी बहुत सिंपल नहीं हो गया, नहीं आए बात समझ में, पक्का बताओ। अच्छा एक और क्वेश्चन सुनिए, किरचॉफ क्या करता है, किरचॉफ कभी कभी ऐसा क्वेश्चन करता है, कहता है बताओ जरा इस 7 ओम वाले, इधर हर्षित, इस 7 ओम वाले रजिस्टर के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, इस 7 ओम वाले के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। किसी भी रजिस्टर के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, I इंटू आर। क्या होती है बोलो, तो I इंटू आर। तो जितना इसके पास I है इंटू में क्या बोलो R, तो I1 इंटू कितना आएगा 7, I1 इंटू, तो I1 तो निकालना पड़ेगा ना, तो I1 बोलो कितना है, I1 है 10 बाय 7 और वो 7, तो बोलो कितना आएगा 10 एम्पियर, 10 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। अरे I इंटू आर करेंगे ना, अरे नहीं आ रहा समझ में, तो बोलेंगे 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है। ऐसे आंसर करने होते हैं, सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूं इसको किरचॉफ समझ में आ गया ना, बाकी चीज में फंसने वाला नहीं है, नहीं आ रही बात समझ में। अब एक और करें बढ़िया सा क्वेश्चन, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा किरचॉफ से। और क्वेश्चन देखिए क्या है, एनसीईआरटी दिखाओगे, आप ही ट्राई करेंगे वैसे, दे दूं, चलो करो, तुम ही कर लो।
हम्म, अबे ये 12वीं का ही है। देखिए सारे रेजिस्टर्स बन गए हैं और 2 वोल्टेजेस हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 3 लूप बनेंगे बस और कुछ नहीं है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। करोगे ट्राई आप लोग? इंट दूं? नहीं, फिगर में कुछ मत छेड़ना। नहीं, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बनेगा। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी लगाने की कोशिश करें क्लास। यहां से आई वन करंट निकालो। अगर यहां से आई वन निकला तो लौट के भी कितना आएगा? आई वन। इस ब्रांच में आई वन निकला तो लौट के भी कितना आएगा? आई वन। फिर उस आई वन में से आई टू पर भेज दो तो बचेगा कितना? बोलो आई वन माइनस, अरे सुन लो नहीं तो गलती करोगे। इस बैटरी से कितना करंट निकला? बोलो आई वन। उस आई वन में से आई टू चला गया ऊपर तो बचा हुआ आई वन माइनस आई टू कहां गया? नीचे। सो इसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया, इसमें भी करंट हो गया। एक आई थ्री करंट मान लो इसमें से, इसमें से बोलो इसमें से। तो अगर आई थ्री निकला है तो आई थ्री लौट के वापस आ रहा होगा। अब इसका आई थ्री और उसका जो भी आ रहा है वो दोनों मिलकर इस रास्ते पे आ जाएगा। जो यहां से निकला वो वापस चला जाएगा, फिर जो इधर आएगा इधर आएगा, जुड़ेगा इधर हो जाएगा। कर लो, अरे हो जाएगा, ट्राई करो ना। मैं कह रहा हूं आसान है, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है। जब मैं कराऊंगा तुम्हें लगेगा आसान ही है सच में। नहीं तो आप लोग करो, हो जाएगा, बन जाएगा, ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, छुट्टी कर दूंगा तुम लोगों की। आज की रात 7 बजे तक वीडियो में बुलाएगा। नहीं तो ये तुम्हें टाइम लगाएगा। तुम करोगे 5 मिनट, फिर 10-15 मिनट ट्राई लगाऊंगा। 10 वोल्ट से हाई करंट निकालो तो शुरू होगा बस। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, करंट बना के दे दूँ? अरे बनाने दो। सुनो भाई क्लास, चलो बच्चों, बच्चों बोर्ड पे देखो भाई। क्या करोगे? करोगे ट्राई? कर लो, मैं तो करंट घुमा रहा था बस।
चलिए भाई क्लास, अब देखिए भाई आप लोगों को करना क्या है क्लास। ये जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रही है ना, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जनरली इसमें दिक्कत आ जाती है। ये करना क्या है आप लोगों को, अब यहाँ पर ना आप लोगों को देखें, अमूमन जितने भी सर्किट्स मैंने तुम लोगों को बनवाए थे ना, दो लूप्स दिख रहे थे, दो लूप्स मतलब दो चैम्बर्स दिख रहे थे ना, जितने भी दिख रहे थे, एक ऊपर का एक इस जगह है ना, लेकिन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं बोलो, तीन क्लोज रास्ते दिख रहे हैं ना। तो तीन क्लोज है तो हो सकता है तीन लूप्स बन जाए ना, बन सकते हैं ना। तो आप जरा बोर्ड पे ध्यान समझना, मान लीजिए 10 वोल्ट का करंट है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से कितना करंट मान लिया बोलो I1। लेकिन एक बात, एक काम करें बच्चों, हमेशा पहले एक आदत बनाए कि आप लोग ना पहले नाम दें A, फिर B, है ना। तो इस बैटरी को C नाम दे देता हूं, फिर यहाँ पर D नाम दे देता हूं, फिर यहाँ पर E नाम दे देता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से। अब मेरी पूरी बात समझना, अगर यहां से बच्चों I1 करंट निकला है, सो अगर I1 निकला है तो बैटरी में लौट कर भी कितना आया होगा। और आप जानते हैं ये जंक्शन से इस जंक्शन तक का बीच का ब्रांच है, और ब्रांच में हमेशा करंट बोलो क्या रहता है, सेम। सो अगर I1 निकला है तो लौट के भी कितना आएगा, I1। बिल्कुल स्टैंडर्ड रूल्स पे काम करेंगे, बोर्ड पे देखो बस। अब सुनो, अब यहां I1 पहुंचा, दो रास्ते निकल रहे, तो अब मुझे मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं एक रास्ते पे कितना चला गया, I2। सो ऊपर चला गया I2। कब तक I2 चलेगा, जब तक दूसरा जंक्शन ना आए। पीछे बादल भाई, प्रियांशु इधर ध्यान देखो, बातें मत करो प्लीज। तो I1 में से I2 चला गया ऊपर, तो बचा कितना बोलो, I1 माइनस I2, वो सारा यहां पर आएगा। ओके, और ऊपर I2 है भाई, तो तीनों ब्रांच क्लियर है भाई, अब तो कोई दिक्कत चल रही है। अब यहां पर आने के बाद या तो यहीं से बंटवारा कर दो, या मान लो कि इस बैटरी से कितना करंट निकला बोलो, I3। अब I3 अगर करंट निकला है, क्लास यार बोलने के बाद भी आप चुप नहीं होते हैं, I3 करंट निकला है ऊपर, अगर I3 करंट निकला है तो लौट के भी कितना आएगा बोलो, I3। और अगर वहां I3 निकला और वहां से I2 भी आ रहा है, जो एक ही जंक्शन पे दो चीजें आ रही हैं, तो मिलके एडअप होके यहां से कितना निकलेगा, I2 प्लस, समझ नहीं आ रहा। और जब I2 प्लस I3 यहां आएगा और उसमें से I2 निकल जाएगा इस रास्ते पे, तो बच के कितना जाएगा, I2 प्लस I3 में से I1 चला गया, तो माइनस का बोलो क्या, I1। इज देयर एनी प्रॉब्लम, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर दिया। नीचे भी वही आएगा, ए सुनो, ये भी यही आएगा नीचे। अब बताओ, ये वाला उससे मिलेगा, जोड़ो एक बार, I1 माइनस I2 के अंदर जुड़ गया I2 प्लस I3 माइनस I1। देखो क्या हो रहा है, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, बोलो कितना आ गया, I3 जो कि बच के वहां चला गया। बिल्कुल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपने जंक्शन रूल फॉलो किया है ना, तो लास्ट में आपको बिल्कुल नेट शेयर वही मिलेगा जो तुम शुरू से बनाते आ रहे हो। नहीं है बात समझ, तुमने शुरू में I3 निकला और I3 डाल दिया था, सो लास्ट में तुम्हें दिखेगा भी I3 ही बच रहा है। तो मैंने क्या करा, दोबारा सुनिए, मैंने 10 वोल्ट से I1 निकाला, लेकिन मेरी आदत आपने देख ली होगी, अब तक मैं बैटरी से निकालता हूं, साथ के साथ मैं बैटरी में वही सेम करंट डालता हूं, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए, मुझे बाद में ना सोचना पड़ेगा जब ये नीचे आया तो कितना करंट निकालू ना। सो I1 मैंने बैटरी से बाहर निकाला, तो मैंने वापस भी कितना डाल दिया बोलो, I1 डाल दिया। फिर मैंने बोला I1 में से I2 ऊपर चला गया, सो नीचे कितना जाएगा, I1 माइनस I2। अब मैंने इस बैटरी से I3 मान लिया, ऊपर से I2 और I3 मिलके हो गया I2 प्लस I3, इस रास्ते पे I1 चला गया, तो बच के जाएगा I2 प्लस I3 में से माइनस I1, और ये दोनों मिलेंगे, दोनों को जोड़ के देख लो, I3 बचा और दो चला गया, बन गए सारे करंट।
अब मुझे i1 भी निकालना है, i2 भी निकालना है और i3 भी निकालना है। थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगेगा बढ़िया और क्रिचॉफ तो लगना ही बच्चों। सो गाइस लूप बनाते हैं बच्चों। लूप कौन सा बनाएंगे? सो गाइस ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो मैंने ऐसा लूप बना दिया। अरे कोई दिक्कत है? इधर निखिल बादल प्लीज, ये लूप ऐसा बन गया। चलो पहले एक ही लूप की बात करते हैं। चलो इन लूप ए बी ई ए बी ई ए, चलो ये लूप है भाई। अब ये लूप में प्लस से गए इस तरफ को, प्लस से गए उस तरफ को, बोलो अब जैसे ही मैं उस तरफ को जा रहा था लूप तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे बन गया है ना। सो अगर मैं उस तरफ को जाता हूं, फोकस करेगा प्लीज, बातें नहीं भाई। पॉजिटिव टर्मिनल से मैं उस तरफ को गया, पॉजिटिव से उस तरफ को गया, तो बोलो सेम डायरेक्शन में करंट है, आगे बस ये बदलना, सेम डायरेक्शन में करंट और सेम डायरेक्शन में लूप जा रहा है। बोलो कितना आएगा? 4i2, 4, और मैं लौट के यूं आया, जब मैं यूं आया तो मैंने देखा करंट और ये सेम डायरेक्शन में लूप, तो बोलो क्या आएगा? प्लस का 2 इंटू में i2 प्लस में i3, और फिर मैं यूं गया तो फिर मैं सेम डायरेक्शन में हूं, तो बोलो कितना आ जाएगा? प्लस का 1 इंटू i1, दिस इज i1, एंड माइनस का 10 बराबर में कितना? 0। समझ नहीं आया तो मुझे बोलो भाई। पहले वाले लूप की चीजें समझ में आई आप लोगों को? पक्का? मैं कुछ नहीं कर रहा, वही जो मैंने रूल आपको सिखाया ना, मैं उसी को फॉलो करे जा रहा हूं लगातार ना। सो मुझे बताओ जरा कितना बनेगा? i1 तो i1 रहेगा, और 4i2 और 2i2 बोलो कितना हो जाएगा? 6i2, प्लस में कितना बोलो? 2i3 बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगर मेरे पास i1 i2 i3 तीन चीजें निकालनी, तो मैथ्स कहता है कि भैया अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए? 3। जैसे x और y अगर दो वेरिएबल्स हैं तो मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। तो 3 के लिए 3 चाहिए भैया। सो यहाँ पर 3 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो दूसरा लेंगे बच्चों इन लूप। चलो एक और लूप लेते हैं बच्चों। कौन सा लूप बनेगा बोलो? मेरे को लगता है ये वाला लूप ना, इसके पॉजिटिव से नेगेटिव, मैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव घुमा रहा हूं। सो मैंने बोला एक लूप ये बनेगा ADEA, ADEA। चलो फटाफट से बोलना शुरू करो भाई। जब मैं घूम के यूं आया सेम डायरेक्शन में, बोलो कितना आएगा? 4 इंटू i1 माइनस, फिर मैं घूम के यूं गया। अब देखो फोकस करो, जब मैं यूं चढ़ा ऊपर की तरफ तो करंट नीचे की तरफ आ रहा था, तो बेसिकली माइनस का 2 इंटू में i2 प्लस में i3 माइनस में i1, और ये यूं घूम के जाता है, बोलो कितना आ जाएगा? प्लस का i1, एंड वापस टकराता है माइनस का 10 बराबर कितना? बोलो 0। क्या समझ में आया? नहीं आया? बोलो कितना आएगा? 4i1 2i1 और i1 कितना हो जाएगा? बोलो 7i1, माइनस का 4i2 माइनस का 2i2 कितना हो जाएगा? माइनस का 6i2, और बोलो कितना आ जाएगा? माइनस का 2i3 बराबर में कितना? 10। कोई प्रॉब्लम? एक और बन गई, एक और बना ले। अब लास्ट कौन सी बनेगी बताओ जरा? इसके पॉजिटिव से, अरे समझ नहीं आ रहा यार, तो यूं घुमा देंगे। बोलो कौन सा आएगा? इन लूप CBDC, CBDC, ई भी है बीच में वैसे, तो CBEDC, ठीक है। चलो भाई ये वाला लूप है। चलो भाई यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले। सो ऊपर से आए तो बोलो क्या आएगा? 2 इंटू में i2 प्लस i3, फिर नीचे आए, फिर दोबारा से सेम डायरेक्शन में है। सो 2 इंटू में i2 प्लस में i3 माइनस i1, एंड टकरा के जाके टकराए माइनस टर्मिनल पे, तो माइनस का 5 बराबर 0 है। i1 वालों को पहले रखो, तो बोलो कितना आएगा? माइनस का 2i1, 2i2 बोलो कितना होगा? 4i2, एंड 2i3 बोलो कितना होगा? 4i3 बराबर कितना? अरे क्या सही करा है मैंने? बोलो कितना आ जाएगा? 5। थर्ड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो भाई। भी अभी भी लग रहा है प्रॉब्लम है? बन गई 3 इक्वेशंस। अब देखो देखो, अब या तो बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स है तुम्हारी कि 3 इक्वेशंस हैं, तो मैं देखो स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान सुनिएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, ये स्टैंडर्ड तरीका है जहां पर काम आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक इजी में बताता हूं। तुम लोग मुझे एक बात बताओगे? वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है इस केस में, सब में नहीं होगा ऐसा। लेकिन मान लो मेरे पास एक एक्स वाई जेड की एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है ना, और एक इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसी है, ऐसे है। तुम्हारे को पता है क्या करना होता है? याद करो एलिमिनेशन कैसे करते हो। किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करके उसको काट देते हो। लेकिन अगर 2 वाले वेरिएबल्स होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चों एक बार सुनो, सृष्टि चंद है यहाँ पर, देखो भाई मैंने बोला कि अगर मान लो 2 ही इक्वेशंस हैं एक्स और वाई की, तो मुझे करना कुछ नहीं है। मुझे 2 इक्वेशंस एक्स और वाई की, तो मैं एक्स का कोएफिशिएंट सेम करके एक्स को काट दूंगा और वाई बच जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। लेकिन 3 में क्या खेल करना है बच्चों? 3 में भी रूल यही होता है कि पहले आपने कि 2 का सेम कर लो। मान लो तुमने एक्स का सेम कर लिया, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और किसका सेम कर लिया? बोलो एक्स का। तो अगर एक्स का सेम कर दिया तो एक्स तो कट जाएगा, लेकिन आपको पता है ना वाई कटेगा ना कटेगा? बोलो जेड, है ना। वाई और जेड नहीं कटेंगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी नेट सेल किसमें? बोलो वाई और जेड में। अरे नहीं समझे? अगर आपने 2 इक्वेशंस पिक करके एक्स के कोएफिशिएंट को सेम करके उनको काट दिया, तो किसकी नेट इक्वेशन आ जाएगी? वाई और जेड की। सेम काम कर लो तीसरी और दूसरी में, तीसरी और दूसरी में उनके भी एक्स के कोएफिशिएंट को सेम कर दो, काट दो, फिर एक और वाई और जेड की आ जाएगी। तो नाउ यू हैव
टू इक्वेशंस ऑफ y एंड z, और अब दो इक्वेशंस है y और z की, तो फिर तो भैया वो 10th क्लास वाला क्वेश्चन बन गया। नहीं है बस में फिर y के सेम करेंगे और z निकाल लेंगे, एक लंबा प्रोसीजर है ये ना, होता ऐसे ही है। जेन्युइन तरीका यही है कि पहले आप किसी एक वेरिएबल को उड़ाएंगे दो इक्वेशन में, और फिर वैसे ही दूसरी दो इक्वेशन उठा के उनमें से भी सेम वेरिएबल को उड़ाएंगे, तो आपके y और z की दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगे। नहीं यार ये बात समझ। लेकिन इधर जब मैं ये काम करने गया ना, तो मेरे को काम आसानी से मिल गया। कैसे समझे बच्चों? मान लो ये से I1 है, आपने क्या कोशिश करी सब बच्चे, आप क्या कोशिश करते हैं, क्या सोचते हैं इसके अंदर? देखो अभी इसमें तो वैसे बहुत आसानी से एक चीज दिख रही है, मुझे तो बड़ा इजी दिख रहा है। 6i2 2i3 6i2 2i3, दो चीजों के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, दो चीजों के कोएफिशिएंट ऑलरेडी, सो ये बना बनाया क्वेश्चन है। सो मैं अगर पहली इक्वेशन को, अरे तुम्हें 10th क्लास में ऐसे नहीं पता था कि अगर कोएफिशिएंट पहले से सेम मिल जाए, मान लो x के y के ऑलरेडी सेम मिले हुए, तो फिर तुम x को सेम करने की कोशिश नहीं करते थे, तो बोलो कितना आएगा I1, और ये फिर तुम्हें नहीं आया ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अलग से सिखा दूंगा। 6i2 2i3 और सुनो बराबर 10, उसको रखो 7i1 माइनस 6i2 माइनस का 2i3 बराबर 10। चलो भाई सीधा जोड़ दूं, बोलो कट गया, ये कट गया ऐसे, बोलो कितना आ गया 8i1 बराबर 20, i1 बराबर मतलब यानी 2.5 एम्पियर ना। सो i1 आ गया 2.5 एम्पियर। मेरे को लगता है अब कुछ नहीं बचा है ना? क्यों नहीं बचा? बोलो i1 को यहाँ पर 2.5 एम्पियर रख दो, उसमें रख दो, दो इक्वेशंस आ जाएंगी i2 और i3 की, अब हो जाएगा सॉल्व। तो आप लोगों को ऑन सॉल्विंग घर पे ही करेंगे आप लोग ये सॉल्व, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑन सॉल्विंग आपका i1 तो 2.5 एम्पियर आएगा, i2 का वैल्यू आएगा 5 बाई में 8 एम्पियर, और i3 का वैल्यू आएगा आप लोगों का 15 बाई में 8 एम्पियर। समझे नहीं भाई? हैं भाई? कुछ पल्ले पड़ रहे हैं? श्योर? सो दिस i3 इज 15 बाई में 8 एम्पियर एंड i2 इज 5 बाई 8 एम्पियर। करके दिखाऊं या हो जाएगा? अब है ना, अब कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब i1 आ चुका है। सो एक बार i1 यहां पुट कर दो, एक बार i1 वहां पुट कर दो, आपके i2 i3 की दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगे। पर i2 का एलिमिनेट करिए और i3 निकाल दीजिए। कुछ डाउट है तो मुझे बोलो, नहीं है तो बताओ। पक्का? अच्छा एक बात और करता हूं, अभी हमारे पास 10 मिनट है तो कर लेते हैं। सुने, समझ में आ गया? ये मुश्किल तो नहीं लगा आप लोगों को? कहीं ना कहीं बस 3 लूप बन गए और क्या था, और इससे कुछ नहीं था। करंट वैसे ही बेटा, किरचॉफ रूल वैसे ही लगा, सब कुछ वैसे ही हुआ है कि नहीं हुआ? अब एक लास्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, लगता है कि हमें वो भी कर लेना चाहिए, टाइम है। एक क्यूब ही है, ये एक क्यूब ही है, ठीक है। अब ये है क्या? आपके सामने एक क्यूब है, अरे फोकस करो, आपके सामने एक क्यूब है, और उस क्यूब के ना हर एक एज पे, अच्छा क्यूब के कितने एज होते हैं? एज पूछ रहा हूँ, वर्टिसेस नहीं पूछ रहा, पहले कह रहा हूँ। एज और वर्टिसेस में क्या फर्क होता है? वर्टिसेस एक कोने हैं, एज होते हैं जो लेंथ है ना। तो एज कितने हैं? 1 2 3 4, 4 तो ऊपर एज है, 4 नीचे एज है, और 1 2 3 4 नहीं यार बस में 12 एजेस हैं, तो 12 रजिस्टर्स आपको दिखेंगे, 4 ये रे। समझ में आ रहा है मैं कहना चाह रहा हूँ? अरे नहीं आ रहा है बस में, है ना। सो क्या चीज? बैटरी भी लगा रहे हैं, बाहर लगाएंगे बैटरी, बैटरी बाहर लगाएंगे। ठीक, अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, देखना तुम, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पूछा गया है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हाँ अब सुनो भाई, ओए क्लास, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है,
अब मेरी बात समझना भाई, ओए क्लास देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है। उसने बोला कि मुझे तो हर ब्रांच के अंदर से करंट बताना है, बड़ा सिंपल स्टैंडर्ड तरीका होता है, इसको कुछ भी नहीं करना। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता, अगर आया तो जनरली बोर्ड में मैंने अभी तक आज तक आता देखा ही नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होगी करना कैसे इसको ना। सो आते कैसे हैं क्वेश्चन जो अभी मैंने तुम्हें पहले करवाए वो वाले। अब मेरी पूरी बात सुनना बच्चों। अच्छा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ए इधर आदर्श, मान लो कि इस बैटरी से ना 10 वोल्ट की बैटरी से ना करंट ना आई करंट निकला है। कितना करंट निकला बोलो। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर इसमें से आई करंट निकला है तो उसको 3 रास्ते फेस करने पड़ते हैं। अब दिमाग लगाना है, अब तीनों रास्तों पे करंट बटेगा। सबसे पहले उसको कितने रास्ते मिलेंगे? 3, और जब 3 रास्ते मिलेंगे तीनों पे करंट बटेगा। अच्छा करंट बटने का भी तरीका ये होता है कि जहां पर रेजिस्टर ज्यादा होता है वहां कम करंट जाता है, और जहां रेजिस्टर कम होता है वहां पर करंट ज्यादा जाता है। लेकिन इन तीनों रास्तों पर रेजिस्टर बिल्कुल क्या है बोलो? सेम है। अगर रेजिस्टर की वैल्यू बिल्कुल 1 ओम है तो सबके पास बराबर जाएगा। सो मेरी बात समझना कि यहां से I/3 जाएगा, यहां पर कितना जाएगा, और यहां पर भी क्यों कितना। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाली है, ये जो I/3 आगे पहुंचेगा ये भी फिर 2 रास्तों पे बटेगा। कितने रास्तों पे बोलो? तो I/3 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। अच्छा फ्रैक्शन बनने वाला है, बहुत सारा फ्रैक्शन बनने वाला है। I/6 इधर बनेगा, I/6 इधर बनेगा। यार मैं एक काम करता हूं, मुझे जब पता है कि ये चीजें इतनी बटनी है, ये चीजें इस तरीके से बोलो क्या होनी है, डिवाइड होनी है, सो क्यों ना मैं इनको पहले ही ऐसा नंबर लेट करूं कि जो फ्रैक्शन में ना बने, है ना। सो समझो, करोगे ऐसे भी तो किसी बच्चे का गलत नहीं है आंसर, लेकिन मैं आपको एक सिंपल अप्रोच लेके चलना चाह रहा हूं कि मान लो मैंने मान लिया 6i करंट आया। कितना करंट आया बोलो? अरे मुझे आई नहीं पता, मुझे 6i भी नहीं पता, मैंने 6i मान लिया बस करंट को ना, 6i मान लिया। अब मुझे 6i में से कितना जाएगा बोलो? यहां पर 2i, यहां पर 2i और यहां पर। अब मुझे बताना जो 2i जाएगा वो कितने रास्तों में बटेगा? 2, एक इधर और एक 3 नहीं है, अब 2 है ना। सो उसमें से i इधर जाएगा और i, क्योंकि दोनों में 1 ओम था। अरे नहीं आया समझ में। अच्छा उसके बाद जरा मुझे बताना क्या होगा यहां पर। हमें मेरे को लग रहा है 12i मानना चाहिए था, है ना। चलो कोई नहीं, अब तो मान लिया, ये i हो जाएगा, यहां भी कितना हो जाएगा? i हो जाएगा। ये वाले 2i में से यहां भी i और यहां भी। चलो अब जोड़ते हैं, ये i है, देखो ये वाला i और ये वाला i मिलके बोलो कितना हो गया? 2i। ये वाला i और ये वाला i मिलके कितना हो गया? और ये वाला i और ये वाला i मिलके कितना हो गया? तो 2i 2i 2i। वापस जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आया समझ में? दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या करा। मैंने 6i करंट माना, 2i 2i 2i। इस 2i में से i इधर गया, i इधर गया, इस 2i का भी i इधर गया, i इधर गया, उस 2i का भी i इधर गया और i इधर गया। अब जो चीज है कि इस वाले रास्ते पे i यहां से आया, i यहां से आया, i और i मिलके बोलो कितना हो गया? 2i। सचिन नहीं आ रहा समझ में? अबे क्या हो गया? i और i मिलके कितना हो गया? 2i। ये वाला i और ये वाला i मिलके 2i, और ये वाला i और ये वाला i मिलके 2i, और ये 2i 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 मिलके बोलो कितना? 6i। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अब ये पूरा सर्किट ना एक सिंगल वेरिएबल पे है, कौन से बोलो? i। उसमें तो i1 i2 i3 थे, यहां नहीं है, यहां बोलो क्या है? पूरे में i। और ऐसा मैं तभी कर सकता हूं जब रजिस्टर सारे के सारे बोलो क्या हो? सेम हो। तो मुझे पता होता है कि भाई बराबर बराबर बट के जाएगा सब कुछ। क्लियर हुआ? अब क्या करना है? इधर अगर मुझे एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में मिल रहा है, सुनो पूरे के पूरे उसमें एक ही वेरिएबल है, तो अगर मैं एक इक्वेशन भी तैयार कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। सो वो एक इक्वेशन मैंने कैसे तैयार करी, बोर्ड पे सब बच्चे देखना, कुछ नहीं करना है, एक लूप समझो, ये वाला लूप दिख रहे हैं, बाहर बाहर का लूप, ये ऐसे घुमा दिया, ये मान लो ये पॉइंट ए है ना, अरे यूं गए, देखो यूं ऐसे। चलो बताना इक्वेशन क्या बनेगी? पॉजिटिव से गए इस पर टकराए बोले, तो कितना आएगा? सो आएगा 2i इंटू 1। क्या आएगा बोलो? 2i इंटू 1, सेम डायरेक्शन में है। फिर बोलो आगे गए, बोलो कितना आएगा? i इंटू 1। फिर बोलो आगे गए, बोलो कितना आएगा? 2i इंटू 1। घूम के आए बराबर। अरे नहीं आ रहा समझ में? पक्का बोलो कितना आएगा? 2i आई और कितना? 5i। 5i बराबर 10, i बराबर कितना? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि i बराबर 2 एम्पियर है। तो मतलब टोटल कितना करंट गया बोलो? 12 एम्पियर का करंट यहां से गया था, जो कि बटा ऐसे कि तीनों में बटा बोलो कितना कितना? 4 4 4, क्योंकि 2i है ना, तो 2i का मतलब हो गया 4 4 4 ना। फिर 4 4 बटा सब में कितना चला गया? 2 2। अरे नहीं आ रही बात समझ में? अरे जहां i है, मान लो जिस ब्रांच में i है वहां 2 एम्पियर होगा, जिसमें 2i है वहां 4 एम्पियर होगा, जिसमें 6i है बोलो क्या हो गया? 12 एम्पियर हो गया। अरे नहीं आया समझ में? एक क्यूबिकल क्वेश्चन मुश्किल लगा क्या? बहुत आसान है, सबसे इजी यही था, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। नहीं आया समझ में? ना नहीं आया समझ में, है ना। सो एक क्लास सुनो भाई, देखो ऐसा है, अब हमारी एक क्लास और लगनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वगैरह भी बताना है, थोड़ा बहुत बचा हुआ इस चैप्टर में। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, हाँ मोबिलिटी किरचॉफ समझ में आया कि नहीं आया? एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक रहा है किरचॉफ, शुरू से लेके अब तक देख लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक किरचॉफ समझ में आ जाना चाहिए था, या अभी भी नहीं आया? सो आज आप लोगों की क्लास 1 घंटे की थी, ठीक है ना। सो अब आप लोगों को फ्री करेंगे और सीधा घर जाना
रास्ते में पार्टी वार्टी करने मत निकल जाना कि आधा घंटा बचा हुआ है, घूम फिर लो, आज तो भैया मौका मिल गया। ठीक है, टाइम से घर पहुंच जाना, नहीं तो मैं बता दूंगा घर पे। नमस्ते।